हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पे। और मेरा नाम है पंकज और आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ 100 रूल्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ के। आज की क्लास में हम रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 को करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और रिवीजन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए, आज का जो कंसेप्ट है, पहला जो रूल है दैट इज़ पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन में किस तरीके से चीज़ें दी होंगी उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें बोला जाए कि ना किसी स्टूडेंट में ए स्टूडेंट है, कोई किसी एग्जामिनेशन में फेल होता है, किसी एक बच्चा है ए जिसने, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कोई एक स्टूडेंट था, लेट इट बी एक्स, उसने ना A% मार्क्स तो लिए, A% मार्क्स लिए, बट वो फेल हो गया बाय X%, फेल हो गया वो किससे? X मार्क्स से। एक स्टूडेंट था कोई, लेट इट बी स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, एक स्टूडेंट है कोई, अगर वो A% मार्क्स सिक्योर करता तो वो फेल हो जा रहा है X मार्क्स से। बट अगर वो B% मार्क्स सिक्योर करता और वो ना पास बाय Y मार्क्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि वो पासिंग मार्क्स से Y मार्क्स ज़्यादा ले पा रहा है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। कह रहा कोई एक बंदा A% मार्क्स लेता है अगर, तो वो फेल हो जाता है X मार्क्स से, यानी कि उसके पासिंग मार्क्स से X% नंबर कम आते। और अगर वो X नंबर कम आते, अगर को वही इंसान B% मार्क्स लेता, वो ना क्या हो रहा है, वो पास हो जा रहा है बाय Y मार्क्स से। इट मींस उसके ना Y मार्क्स ज़्यादा आ रहे। तो इस केस में आपको हमेशा क्या करना रहेगा डियर? हमेशा जो इक्वल करना रहेगा दैट इज डिफरेंस ऑफ अ मार्क्स, ठीक है, ओके। यानी कि B% में से आप हमेशा ही A% निकालोगे, यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। अब दूसरी साइड मार्क्स का डिफरेंस Y माइनस और माइनस का X, क्यों? क्योंकि वो इतने मार्क्स कम ले रहा था, तो विच इज इक्वल टू Y प्लस X बन जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने मार्क्स का डिफरेंस करा और राइट हैंड साइड में हमने डिफरेंस किसका करा? दैट इज उनके नंबर का। बट क्योंकि यहां पे फेल हो रहा था X मार्क्स से, तो नेगेटिव आ रहा था, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। तो हमेशा डिफरेंस ऑफ द परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द मार्क्स। अगर एक बार पास हो रहा है और एक बार फेल हो रहा है, अगर दोनों बार फेल हो रहा था तो बीच में माइनस का साइन आता, दोनों बार पास हो रहा था तो बीच में भी माइनस का साइन आता। हमेशा क्वेश्चन पास और फेल करके पूछा जाता है, तो इस तरीके से अब हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं रिलेटेड टू आवर एग्जामिनेशन, तो हमें उस चीजों को देखना है यहां पे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल, एक पर्सन है, यहां पे एक पर्सन है, राहुल जी हैं। वो क्या करते हैं, किसी एग्जाम में 34% मार्क्स लेते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं 90 मार्क्स से, ठीक है। सिमिलर दूसरा पर्सन है, फिर ऋषि जी हैं, वो क्या करते हैं, 36% मार्क्स लेते हैं और वो ना पास हो जाते हैं 72 मार्क्स से। तो अगर आपको 100% की वैल्यू पूछी जाए, तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करोगे, आप पासिंग और फेल मार्क्स का सम कर दोगे, दैट इज 90 प्लस 72 इज इक्वल टू 2%। इन दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2%। इट मीन्स 2% इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 162। 1% इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 81, ठीक है। और 100% इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज 810, sorry, 8100, that will be our answer. I hope it is clear. It is clear to each and everyone. एक बार बता दीजिए क्या चीजें क्लियर हुई यहां पे। चलिए, अब ये तो जस्ट ऐसे ही हमने क्वेश्चन बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग
डिफरेंस आ गया। बट प्रॉपर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 40% मार्क्स, अगर कोई एक स्टूडेंट 40% मार्क्स लेता है, 40% मार्क्स ले रहा है यहां पे, एंड देन फेल बाय 42 मार्क्स, एंड देन फेल हो रहा है 42 मार्क्स से, ठीक है। अगर 40% मार्क्स ले रहा है एंड फेल हो रहा है किससे, 42 मार्क्स से, क्लियर, ठीक है। अगर स्टूडेंट 40% मार्क्स लेता और वो फेल कितने से हो रहा है यहां पे डियर, 42 मार्क्स से, ठीक है, क्लियर। बट व्हेन ही स्कोर 46% मार्क्स, अगर वो 46% मार्क्स लेता, ही इज पास बाय 78 मार्क्स, 78 मार्क्स। इट मींस हम यहां पे डिफरेंस करेंगे परसेंटेज का, कितना आएगा सर, 6%, यहां पे 6%, और यहां पे इज इक्वल करेंगे इन दोनों की एडिशन का, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस, यहां पे क्योंकि एक बंदा फेल हो रहा है और एक बंदा पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कितना हुआ, 114 मार्क्स। इट मीन्स 1% इज इक्वल टू नथिंग बट 114 डिवाइडेड बाय 6, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू हाउ मच, जल्दी से बता दीजिए। दैट इज कितना होगा हमारे सामने, which is equal to 19, right, 19 मार्क्स। 1% इज इक्वल टू 19 मार्क्स है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड दी पासिंग परसेंटेज, फाइंड दी पासिंग परसेंटेज, ठीक है। पासिंग परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं सर, अगर वो 40% मार्क्स लेता प्लस अगर वो 42 नंबर और ले लेता तो वो पास हो जाता। वो इतने नंबर नहीं ले पाया ना, वो 42 नंबर नहीं ले पाया, इसीलिए तो वो फेल हो गया, इसीलिए तो वो फेल हो गया, यस और नो, ठीक है, इसीलिए तो वो फेल हो गया। क्या इतनी चीज क्लियर रही? अब ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, जल्दी से निकाल के बताइए। अगर हमारे पास 1% इज इक्वल टू 19 आया है, इट मीन्स अगर 1% इज इक्वल टू 19 आया है तो हमारे पास ये कितना रहेगा, 42, विच इज इक्वल टू 40% प्लस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, जल्दी से निकाल के बताइए। बेटा जी देखिए, आप अगर 42 मार्क्स है हमारे पास तो 19 मार्क्स इज, अगर 19 जो मार्क्स हैं वो इक्वल टू 1% है तो यानी कि 1 मार्क इज इक्वल टू कितना होगा, 1% डिवाइडेड बाय 19, और 42 मार्क्स कितना होगा, यानी कि 42 डिवाइड बाय 19%, इतना होगा। यानी कि 42 मार्क्स की जगह अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, विच इज 42 बाय 19%, और यहां पे अगर हम करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे 2.2 आएगा, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हुए, 42.2%। दैट इज आर पासिंग मार्क्स, दैट इज आर पासिंग मार्क्स। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। जिसको भी प्रॉब्लम होगी उसको इस क्वेश्चन में और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप यहां पे क्वेश्चन सेड कि अगर एक स्टूडेंट 43% मार्क्स लेता, अगर एक स्टूडेंट हमारे पास यहां पे 43% मार्क्स ले रहा है, ठीक है सर, कितना ले रहा है, 43% मार्क्स ले रहा है, बट वो ना फेल हो जा रहा है कितने मार्क्स से, दैट इज इक्वल टू 72 मार्क्स से, ठीक है, 72 मार्क्स से, ठीक है। अगर दूसरा स्टूडेंट 57% मार्क्स लेता, ठीक है, वो पासिंग मार्क्स से यानी कि 40 मार्क्स ज्यादा ले रहे हैं, 40 मार्क्स ज्यादा ले रहे हैं। यहां पे फेल, यहां पे पास, इधर दोनों का डिफरेंस करो, 57 और 43 का डिफरेंस सर 14%, और यहां पे इन दोनों का एडिशन करो, विच इज इक्वल टू 112 नंबर। 1% इज इक्वल टू 1112 डिवाइडेड बाय 14, विच इज इक्वल टू 8 मार्क्स। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मार्क्स। अच्छा, हमें यहां पे क्या पूछा था, मैक्सिमम मार्क्स पूछा था। मैक्सिमम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स रहते,
विच इज इक्वल टू 100% रहता, तो 100% इज इक्वल टू 8 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 800 मार्क्स। बट अगर यहां पे पासिंग मार्क्स पूछता तो पासिंग मार्क्स के लिए पासिंग परसेंटेज पूछता, सॉरी पासिंग परसेंटेज पूछता है। यहां पे देखिए डियर, पासिंग 43% लेने पे वो फेल हो गया था 72 मार्क्स से, तो पास होने के लिए उसे 72 मार्क्स भी और लेने रहेंगे। ठीक है, 1% इज इक्वल टू 8 मार्क्स है, तो 72% कैसे हो गए, 72 डिवाइडेड बाय 8 रहेगा, तभी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 43 प्लस 9% विच इज इक्वल टू नथिंग बट 51%। उसको 52% मार्क्स लेने पड़ेंगे इस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट का कंसेप्ट रहेगा आपके सामने। चलिए देखिए, अब कह रहा है, देखो आपको ना क्वेश्चन कैसे कह सकता है ड्राई फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट में। कहता है मान लीजिए कोई भी एक रेजिन है, ठीक है, रेजिन है, ठीक है, कोई भी एक रेजिन हो सकता है ना, या कोई भी एक फ्रूट हो सकता है, कोई भी एक फ्रूट है मान लीजिए, ठीक है, ओके। कह रहा है अगर वो हमारे पास फ्रेश रहता है, देखो फ्रूट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फ्रेश रहेगा, ठीक है, या तो वो ड्राई हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। कह रहा अगर वो फ्रेश होगा तो उसमें 84% वाटर होगा, ठीक है, पानी ज्यादा होगा, ठीक है, फ्रेश फ्रूट है तो थोड़ा वाटर ही रहता है। अगर वो ड्राई कर दे, हम उसको सुखा दे, तो उसमें 20% वाटर रहेगा। बच्चों जी एक चीज देखो, वाटर हमेशा सेम रहेगा, बट अगर ये फ्रेश फ्रूट है, ये इसमें वाटर की कंटेंट की बात करी, इसने वाटर की बात करी, फ्रूट में क्या सिर्फ वाटर होता है? नहीं सर, एक चीज और होती है, वो क्या होता है, पल्प रहता है, वो पल्प रहता है, वो पल्प रहता है। यहां पे पल्प कितना होगा डियर, 16%, और यहां पे कितना होगा, 80%। अब मुझे चीज बताइए आप, एक पानी तो सूख सकता है फ्रेश से ड्राई जाने पे, बट क्या पल्प में चेंज आएगा? नहीं सर, पल्प शुड बी ऑलवेज ही सेम। तो आप यहां पे जो फॉर्मूला लगाओगे, 16% ऑफ फ्रेश, पल्प ऑफ, देखो पल्प ऑफ फ्रेश, पी ऑफ फ्रेश इज ऑलवेज इक्वल टू पी ऑफ ड्राई, है ना। और पल्प ऑफ फ्रेश में कितना है, 16% ऑफ जितनी भी क्वांटिटी होगी, 16% ऑफ जो फ्रेश का पल्प है वही 80% ऑफ ड्राई का रहेगा। यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा पल्प की परसेंटेज को इक्वेट करेंगे, दोनों की पल्प की परसेंटेज को इक्वेट करेंगे, और जितना भी हमें फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी दी होगी उसको हम ड्राई के साथ इक्वेट करेंगे। यानी कि जब भी ड्राई और फ्रेश फ्रूट का कंसेप्ट आएगा, हम वाटर से पल्प की परसेंटेज निकालेंगे और दोनों साइड उनकी परसेंटेज को इक्वेट करेंगे, ताकि चीजें निकालने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में ये बोला जाता, मैं आगे बताता हूं, कह रहा है किसी एक में वाटर और यहां पे पल्प की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने वाटर दिया फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का। वाटर कितना दे रखा है, ड्राई में 20%, ठीक है जी, और फ्रेश में 84%, ठीक है सर। व्हाट डज इट मीन, पल्प यहां पे 16% और यहां पे 80% रहा होगा। अब क्या कहता है, हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट, हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट, केजी ऑफ ड्राई fruit can be made from fresh from 80 kg of fresh fruit, ठीक है। कह रहा है अगर 80 किलो आपके पास फ्रेश फ्रूट होगा तो अब ड्राई फ्रूट कितना बना सकोगे। हमने क्या बोला था सर, हम हमेशा इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को। तो देखिए 16% ऑफ फ्रेश का जो पल्प है इज इक्वल टू 80% ऑफ ड्राई का जो पल्प रहेगा। अगेन परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, परसेंटेज से यहां पे परसेंटेज कटेगा। अब देखिए डियर, यहां पे
हमारे पास फ्रेश की वैल्यू 80 दी है, इंटू 80 दी है, हमें यहाँ पे ड्राई की वैल्यू निकालनी थी, विच इज 80 इंटू ड्राई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 80 से 80 गया तो ड्राई की वैल्यू, डी की वैल्यू 16 आ गई। व्हाट इज 60? यहाँ पे अगर केजी डाला था तो ये भी 16 केजी रहेगा। 16 किलो हम ड्राई फ्रूट बना सकते हैं विद the 80 kg of fresh fruit. I hope it is clear to each and everyone. यहां पे चीजें क्लियर हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर मिलेगा। कहता है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर, ठीक है। हम डायरेक्टली पल्प की रेशियो निकाल सकते हैं। बच्चा अगर फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर था, 68% वाटर था, तो यानी कि वहां पे पल्प कितना रहा होगा सर? 32%। कितना रहा होगा? 32%। 68% वाटर था तो 32% पल्प रहा होगा, इज इक्वल टू ड्राई में कह रहा है 20% ही वाटर है। अगर 20% वाटर तो 80% क्या रहा होगा सर? पल्प रहा होगा। 80% पल्प रहा होगा। दोनों की हमने पल्प की परसेंटेज को इक्वेट कर दिया। अगेन परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा यहां पे। अच्छा 32 एज इट इज। अब हमें ड्राई फ्रूट बनाना है फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, तो यहां पे हमारे पास फ्रेश की वैल्यू कितनी आ गई? एफ की वैल्यू होगी सर 100। अब हमें ड्राई की वैल्यू निकालनी है यहां पे, तो इंटू ड्राई को कर दीजिए। अब देखिए हमारे सामने 0 से 0 जाएगा, 8 से 4 टाइम जाएगा, तो 4 इंटू 10 40। हमारे पास ड्राई जो फ्रूट है वो कितना निकल के आएगा डियर? दैट इज 40 kg। दैट विल बी आर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। इसी के साथ हमारा ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है और इसका जो होमवर्क है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके कमेंट काफ़ी कम आ रहे हैं और वीडियोस को लाइक भी काफ़ी कम आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कंटिन्यू, ठीक है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकें। जितने ज़्यादा कमेंट उतना ज़्यादा हमारे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है डियर। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।